आईपीएल का मैच नंबर 7 जो कि खेला गया था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिस मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को टॉस को जीतने का गुजरात के गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पृथ्वी शॉ अपनी टीम के लिए ज्यादा रन नहीं बना सके। वह तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने मात्र 5 गेंदों में 7 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका शामिल था। फिर शानदार फॉर्म में चल रहे मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के आगे मिचेल मार्श भी अपने घुटने टेक देते हैं और वह भी 5वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर डेविड वार्नर सरफराज खान के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंत में इसमें नाकाम रहते हैं क्योंकि 9वें ओवर में अल्जारी जोसेफ डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। डेविड वार्नर 32 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 7 चौके शामिल थे। फिर अगले बल्लेबाज के रूप में रायली रूसो क्रीज पर आते हैं, जो कि पीएसएल में एक शानदार फॉर्म से गुजर कर आए हैं, लेकिन आईपीएल में अपना जलवा दिखाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। वे आते ही अपनी पहले ही गेंद पर अल्जारी जोसेफ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन यह विकेट अल्जारी जोसेफ से ज्यादा राहुल तेवतिया का है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़कर रायली रूसो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की पारी मात्र 130 या 40 रन के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन फिर दिल्ली की तरफ से डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल क्रीज पर आते हैं, जो कि 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 20 रन की पारी खेलते हैं अपने डेब्यू मैच में। लेकिन वह भी 2 जबरदस्त छक्के लगाकर राशिद खान की गेंदबाजी पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर इनिंग के 17वें ओवर में सरफराज खान की धीमी पारी का भी अंत हो जाता है। वह राशिद खान की गेंदबाजी पर आउट हो जाते हैं। सरफराज खान साफ साफ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। वे बेहद ही स्लो पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। फिर अमन हकीम खान भी 8 गेंदों में 8 रन बनाकर बेहद ही स्लो पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। फिर अंत में अक्षर पटेल कुछ शानदार शॉट्स खेलते हैं और वो दिल्ली के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस बीच में 22 गेंदों में 36 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। फिर 20वें ओवर में अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल जिस तरह की शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अगर उनको थोड़ा ऊपर भेजा जाता तो शायद दिल्ली का स्कोर कुछ और हो सकता था। क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर बात करी जाए गुजरात के गेंदबाजों की, तो हमेशा की तरह इस बार भी राशिद खान काफी किफायती साबित होते हैं, जो 4 ओवर में मात्र 31 रन देकर 3 विकेट झटकते हैं। वहीं बात करी जाए मोहम्मद शमी की, तो वह भी 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट ले लेते हैं। इसी के साथ में अल्जारी जोसेफ भी 2 विकेट ले लेते हैं। दिल्ली की टीम 20 ओवर में मात्र 162 रन ही बना सकी। और वहीं गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल को एक बेहतरीन स्टार्ट मिलती है, लेकिन वह अपनी इस स्टार्ट को बड़े रनों में तब्दील करने में नाकाम रहते हैं और वह दोनों ही एनरिक नोकिया की गेंदबाजी पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल अपनी टीम के लिए 14-14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या भी अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वे 4 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर खलील की गेंदबाजी पर आउट हो जाते हैं। अगर इस आईपीएल में गुजरात की टीम को टेबल में टॉप पर रहना है, तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी टीम के लिए। फिर गुजरात के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन विजय शंकर के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए कमान संभालते हैं और वह बेहतरीन पारी खेलते हैं। दोनों के बीच में शानदार 50 रन की पार्टनरशिप हुई। यह इस मैच की पहली 50 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन इसके बाद मिचेल मार्श की गेंदबाजी पर विजय शंकर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन फिर गुजरात टाइटंस के खतरनाक बल्लेबाज किलर मिलर क्रीज पर आ जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को विजय शंकर की विकेट के बाद इस मैच में वापसी करने का मौका मिलता है, लेकिन डेविड मिलर और साई सुदर्शन इस मौके को दिल्ली से छीन लेते हैं और साई सुदर्शन एक शानदार इनिंग खेलते हुए 50 बना देते हैं। वहीं किलर मिलर की बात की जाए तो वह शानदार 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और वह नाबाद लौटते हैं। इसी के साथ गुजरात के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन भी 48 गेंदों में नाबाद 62 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें वह 2 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। अगर बात करी जाए दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की, तो सबसे ज्यादा रन मुकेश कुमार लुटाते हैं, जो कि 4 ओवर में 42 रन दे देते हैं। वहीं खलील अहमद भी पीछे नहीं रहते। 4 ओवर में 38 रन देकर मात्र 1 विकेट उनको मिलता है। एनरिक नोकिया ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, क्योंकि उनको 2 विकेट हासिल होते हैं। वह दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। वे 4 ओवर में मात्र 39 रन देकर 2 विकेट झटक लेते हैं। वहीं बात करी जाए कुलदीप यादव की, तो वह अपनी टीम के लिए काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं। वे 3 ओवर में मात्र 18 रन देते हैं, लेकिन उनका विकेट कॉलम बिल्कुल खाली रहता है। अगर दिल्ली को इस आईपीएल में ऊपर की ओर जाना है पॉइंट टेबल में, तो उनको अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जरूर बदलाव करने होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब